हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, अपडेट आ रही है, शानदार अपडेट है। अपडेट है P+B की तरफ से, पंजाब स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट आ रही है। वैसे तो देखो 159 टोटल वैकेंसी है, 4-5 प्रकार की वैकेंसी है, जिसके अंदर आपकी हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी है, लाइब्रेरियन की भी वैकेंसी है, स्टोर कीपर की भी वैकेंसी है, जूनियर टेक्नीशियन की भी वैकेंसी है। जूनियर टेक्नीशियन के नाम से जो वैकेंसी है, आईटी और डिप्लोमा वाले दोनों बच्चे इसके अंदर आवेदन करेंगे। तो कौन इसके अंदर आवेदन करने वाला है, क्या आपकी एप्लीकेशन फीस रहने वाली है, कब से आपके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, क्या एज लिमिट रहेगी, एक एक चीज के बारे में डिटेल में बात करने वाले। सो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बाकी जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों के बारे में समय पे सटीक बिल्कुल जानकारी मार्गदर्शन के साथ में मिलने वाली है। बाकी अपन तैयारी तो करवाते ही है, यहाँ पर भी आपको क्लासें देखने को मिलती है और ऐप पे भी आपको क्लासें अवेलेबल रहती है और इस भर्ती के लिए भी रहेगी। यहाँ पे देखो, ये जो कंप्लीट नोटिफिकेशन आपका पंजाबी लैंग्वेज के अंदर जारी किया गया नोटिफिकेशन है। यहाँ पे पोस्टों के बारे में अगर अपन बात करें तो सबसे पहले देखो, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट के लिए यहाँ पे टोटल मिला करके 68 वैकेंसी है, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की जारी की गई है। 62 जो वैकेंसी आपकी स्टोर कीपर की वैकेंसी है। उसके बाद लाइब्रेरियन वगैरह कुछ नॉन टेक्निकल यहाँ पे वैकेंसी है। अब देखो, जो आईटी और डिप्लोमा वाले जो बच्चे हैं उनके लिए वैकेंसी की अगर अपन बात करें टेक्निकल वैकेंसी में, तो टेक्निकल वैकेंसी आपकी यहाँ पे 2 प्रकार की वैकेंसी जारी की गई। पहली जो वैकेंसी है ड्राफ्टमैन सिविल, या फिर बोले कि जूनियर टेक्नीशियन सिविल के नाम से वैकेंसी है, जिसके अंदर आईटी वाले भी बच्चे अप्लाई करेंगे, ड्राफ्टमैन सिविल वाले, और जिनके पास में डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग है वो बच्चे भी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल मिलाकर के 21 वैकेंसी रहने वाली है। उसके बाद जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल है, इसके लिए 3 वैकेंसी है और 159 वैकेंसी। देखो वैकेंसी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन खास तौर से ये जो बच्चे है ना, जिनके पास में ड्राफ्टमैन सिविल के अंदर आईटी या फिर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग है, वो अप्लाई जरूर करें। क्योंकि खास तौर से देखो, यहाँ पे पंजाबी आपकी रहती है और उसके बाद बहुत ज्यादा बच्चों के पास में पंजाबी का रहता नहीं, तो ज़्यादातर बच्चे पंजाब स्टेट वाले ही आवेदन करते हैं, या फिर राजस्थान में हनुमानगढ़ गंगानगर साइड के बच्चे जिनके पास में 10th में पंजाबी होती है, तो वो बच्चे इसमें आवेदन करते हैं। तो ऑल ओवर करके देखें तो भीड़ थोड़ी कम हो जाती है। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने की डेट के बारे में बात करें तो 5 दिसंबर से आपके ऑनलाइन फॉर्म वो स्टार्ट होने जा रहे हैं। उसके बाद 27 दिसंबर तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाओगे और 30 दिसंबर तक आप इसकी फीस है, पेमेंट है, वो जमा करवा पाओगे। यानी कि 5 दिसंबर से लेकर के मोटा मोटी 27 दिसंबर तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। कुछ इस हिसाब से आपकी इंपॉर्टेंट डेट के बारे में रहने वाले। बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। देखो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर अपन देखें, आ जाओ, ये जो आपकी स्टोर कीपर वाली जो वैकेंसी है ना, स्टोर कीपर वाली वैकेंसी के अंदर आपका 10+2 आप पास हो, उसके बाद में आईटी का सर्टिफिकेट है, या फिर आपके पास में अप्रेंटिसशिप है किसी भी ट्रेड में और 1 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस है स्टोर कीपिंग के फील्ड में, तो आप इसके अंदर आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहने वाले हो। उसके बाद देखो, आपकी जो जूनियर टेक्नीशियन सिविल वाली वैकेंसी है उसके बारे में बात करें। जूनियर टेक्नीशियन सिविल है ना, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, आपके पास में ड्राफ्टमैन सिविल के अंदर अगर आपके पास में सर्टिफिकेट है, यानी कि आईटी या फिर डिप्लोमा अगर आपके पास में सिविल इंजीनियरिंग में मिनिमम 50% के साथ में, तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो। बाकी कुछ भी यहाँ पे अलग से मांगा नहीं गया। और जो आपकी इलेक्ट्रिकल वाली वैकेंसी जूनियर टेक्नीशियन की, तो आईटी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में या फिर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में 50% के साथ में, तो आप यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल रहने वाले हो। हालांकि देखो, एक चीज यहाँ पे क्लियर मेंशन कर रखी है, पंजाब के जो नए नियम है उनके अनुसार 10th में आपके पास में पंजाबी होनी चाहिए। भले ही आपकी ओपन से बाद में आपने पंजाबी का 10th का सर्टिफिकेट लिया हो अलग सब्जेक्ट से, कुछ भी हो, लेकिन आपके पास में 10th के अंदर पंजाबी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो ही आप इसके अंदर आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहने वाले। तो ऑल ओवर क्या होता है कि पंजाब स्टेट वाले ही इसके अंदर पार्टिसिपेट कर पाते हैं, बाहर वाले जिनके पास पंजाबी सर्टिफिकेट होता है वो ही पार्टिसिपेट कर पाता है। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे अपन सैलरी के बारे में। तो 19,900 आपकी बेसिक सैलरी यहाँ पे रहने वाली है। ऑल ओवर अगर अपन देखें तो लगभग 40,000 आप मान के चलिए सैलरी आपकी बन जाएगी। उसके बाद देखो, एज लिमिट वगैरह के बारे में बात करें तो जो सामान्य वर्ग के जो बच्चे हैं उनके लिए 18 से लेकर के 37 वर्ष एज लिमिट रहने वाली है। नोटिफिकेशन मैंने अच्छे से देखा है। और उसके बाद पंजाब स्टेट गवर्नमेंट के जो SC कैटेगरी के बच्चे 42 ईयर तक उनकी एज लिमिट रहने वाली है ना। और जो अदर वहाँ की जो OBC समझिएगा, तो उनके लिए भी 42 ईयर्स एज लिमिट रखी गई है। यानी कि सामान्य वर्ग के लिए आपकी एज है वो 37 है, बाकी के लिए 42 आपकी एज लिमिट है वो रहने वाली। तो कुछ इस हिसाब से एज लिमिट इनकी तरफ से रखी गई है।
उसके बाद देखो एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर अपन बात करें, सामान्य कैटेगरी है या फिर अदर स्टेट वाला जो बच्चा रहेगा उसके लिए एप्लीकेशन फीस है वो 1000 रुपये रहने वाली है। बाकी स्टेट गवर्नमेंट के जो भी आपका बैकवर्ड क्लास के है या SC ST वगैरह के जो बच्चे हैं उनके लिए एप्लीकेशन फीस है वो लगभग 250 रुपये के आसपास में है। ये आप देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी 1000 रुपये, 250 रुपये और 200 रुपये ना। एक सर्विस में डिपेंडेंट है उनके लिए 200 रुपये, और एक जो SC है और BC वाले कैटेगरी 250 है, बाकी सब के लिए 1000 रुपये एप्लीकेशन फीस है वो रहने वाली। अब बात यह है कि सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर यही है कि आपका एक CBT एग्जाम होने वाला है, उसी के आधार पे आपकी मेरिट बनेगी, उससे आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। अब CBT एग्जाम के अंदर कौन कौन से आपके सब्जेक्ट लगेंगे उसके बारे में डिटेल इन्होंने अभी तक जानकारी अपने को दी नहीं है, शायद अलग से ये उसके बारे में जानकारी देंगे तो उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। हालांकि ये तय है, जैसे कि जूनियर टेक्नीशियन सिविल वाली वैकेंसी है, ड्राफ्टमैन सिविल वाली जो वैकेंसी है उसमें सिविल का पोर्शन, ड्राफ्टमैन सिविल का जो पोर्शन है वो आने वाला है, तो उसकी तैयारी आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए। जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे, इलेक्ट्रिकल का पोर्शन है वो आपका आने वाला है, तो उन दो चीज़ों के बारे में आप अपनी तैयारी है उसको अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा। ड्राफ्टमैन सिविल वाले बच्चे उनके लिए एक मैं आपको खास चीज़ के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ, है ना। आ जाइए, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है technicaljobgyan.in के नाम से, हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है टेक्निकल जॉब ज्ञान, ड्राफ्टमैन सिविल के लिए हमने लेटेस्ट ही एक शानदार कोर्स लॉन्च किया। वीरेंद्र सर जो कि खुद गवर्नमेंट IT इंस्ट्रक्टर है, तो उनकी तरफ से आपको इसके अंदर पढ़ाया गया है। technicaljobgyan.in जो हमारी वेबसाइट है इस पे, और टेक्निकल जॉब ज्ञान जो एप्लीकेशन है, इन दोनों पे आपको वो कोर्स है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ऑल पेड कोर्सेज वाला जो ऑप्शन मिलेगा इसके अंदर आ जाना है ना। जो भी बच्चे चाहे डिप्लोमा से हो, चाहे ड्राफ्टमैन सिविल ITI से हो, आप सब के लिए ये चीज़ आपको पढ़नी होगी, है ना। देखिए आ जाओ यहाँ पे, ड्राफ्टमैन सिविल के लिए ना, मास्टर कोर्स फॉर ड्राफ्टमैन सिविल 1 ईयर वैलिडिटी है, चाहे कोई सा भी आपका एग्जाम हो, थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव सब आपको इसके अंदर कवर मिलेगा। तो आपका जो टेक्निकल वाला पूरा का पूरा पोर्शन है ड्राफ्टमैन सिविल वाला, यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। बाकी इलेक्ट्रिकल वाले कोई बच्चे हैं तो IT इलेक्ट्रिशियन के लिए हमने जो यहाँ पे एक मास्टर कोर्स दे रखा है, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड मास्टर कोर्स, इसके जरिए भी आप अपनी तैयारी कर सकते हो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है क्योंकि इन बच्चों के लिए वैकेंसी कम आती है, ड्राफ्टमैन सिविल वाले बच्चों के लिए, तो शानदार फैकल्टी के साथ में आपको तैयारी करने का अवसर मिल रहा है, तो आप अपनी तैयारी है वो अभी से स्टार्ट करें। डेफिनेटली टेक्निकल तो आपका सबसे ज़्यादा वेटेज उसी का रहने वाला है। चलिए, आपके जो भी दोस्त है इसके आपके हिसाब से फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है, उसके साथ में भी इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।